हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 8 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, y = 1 + sin x डिग्री अपॉन 1 - sin x डिग्री। देखिए ये जो डिग्री वाला टर्म है इसको सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। ठीक है, ये रेडियन फॉर्म है तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे एंड बाद में उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके चल तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ फार्मूला वगैरह लिख के रखा है, तो जो फार्मूला हमें यूज़ होगा वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है साइन का, तो एक साइन फार्मूला मैंने यहाँ लिख कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम पहले डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। तो चलिए तो ये हो जाएगा 1 + sin x डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं πx अपॉन 180, राइट। फिर अपॉन में यहाँ पर भी है तो 1 - sin πx अपॉन 180। ठीक है, चल तो अगर हमने इतना कर लिया है तो अब हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तो डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिलेगा dy/dx = ठीक है। देखिए ये u/v फॉर्म में है तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा u/v, डेरिवेटिव ऑफ u/v। तो सबसे पहले मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। u/v का क्या है फार्मूला है, तो डेरिवेटिव ऑफ u/v डिवाइड रूल जो होता है v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v एंड द होल डिवाइड बाय v²। ठीक है, तो चलो तो क्या हो जाएगा बताओ फिर। तो ये अपना पूरा टर्म u है, ये पूरा टर्म v है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले v लिखेंगे, दैट इज़ 1 - sin πx अपॉन 180, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज़ 1 + sin πx अपॉन 180। ठीक है, फिर माइनस आता है, फिर u आता है, दैट इज़ 1 + sin πx अपॉन 180 एंड डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज़ 1 - sin πx अपॉन 180। ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाई क्या आता है v² यानी कि 1 - sin πx अपॉन 180 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, अभी हमने डेरिवेटिव निकाला नहीं है। तो चलिए तो डेरिवेटिव भी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सेम रहेगा, 1 - sin πx अपॉन 180, ये ब्रैकेट सेम रहेगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये 1 कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़ ही दो, 0 हो जाता है इसका। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है, डेरिवेटिव साइन क्या होता है, cos x होता है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos πx अपॉन 180। बट आपको पता है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा निकाल के, उसके बाद हम πx अपॉन 180 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उससे हम लिखेंगे आगे, तो डेरिवेटिव अब किसका फाइंड आउट करेंगे, πx अपॉन 180 माइनस, फिर इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे 1 - sin πx अपॉन 180, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, इस साइन का। बट यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिख दो। ठीक है, तो मैं इस ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos πx अपॉन 180। ठीक है, एंड बाद में किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर बाद में डेरिवेटिव निकालेंगे πx अपॉन 180 का। तो आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय, ये जो डिवाइड में टर्म है इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, 1 - sin πx अपॉन 180 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं इसका हम सॉल्व। तो देखिए क्या करेंगे, अभी
पहले तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो लिख लेते हैं, तो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या बताया मैंने, पाई अपॉन 180। कैसे हुआ पाई अपॉन 180, क्योंकि x देखो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव x का निकालना और x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ बचेगा पाई अपॉन 180 माइनस 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, इंटू इसका भी डेरिवेटिव सेम रहेगा। ठीक है, पाई अपॉन 180। ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय, ये सेम टर्म रहेगा ऐसे ही, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको समझा होगा। इसके आगे करते हैं अभी हम, तो आइए इसके आगे करते हैं हम। तो देखिए, तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम ये ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए, इस पूरे का पहले हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और बाद में फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई साइन वाले में करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम यही आएगा, तो ये आएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है ना, मैंने इसका मल्टीप्लाई 1 में किया है। ठीक है, फिर माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो आपको मिलेगा साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180। राइट है, इन तीनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, माइनस, अच्छा अब देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपको सेम मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा, बट यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस मैं प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है ना, अच्छा फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन में होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये प्लस तो हो जाएगा, सॉरी गाइस यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, हमने यहाँ पर +1 प्लस साइन लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पर एक गलती हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर वाले स्टेप में यहाँ पर प्लस है बट यहाँ हमने गलती से माइनस लगा दिया था, तो उसके वजह से हमारा स्टेप रॉन्ग हो गया था, तो ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। हाँ, तो चलिए करते हैं, अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट जब ये इसकी बारी आएगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साइन कॉस और ये मिलेगा, तो साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ रहा होगा ये स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये टर्म जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ जिसे, और ये दोनों टर्म सेम है और दोनों का साइन ऑल्टरनेट है, यानी अलग अलग साइन है, ये प्लस साइन के साथ आता है और ये माइनस साइन के साथ, तो आपको पता है फिर ये दोनों टर्म वैनिश हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो सकते हैं ये दोनों टर्म। ठीक है, क्या बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में, कॉस और ये कॉस। देखिए दोनों चीज़ें सेम है और दोनों प्लस है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कॉस ऐड हो जाएगा तो 2 कॉस हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180। राइट है ना, ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, और 2 टाइम्स लिख दिया, एंड अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये सेम टर्म आएगा, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा
अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो 2 से 180 कैंसिल कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम। तो अपने पास बचेगा पाई अपॉन 90, ठीक है, कॉस पाई एक्स अपॉन 180 द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इस 90 को अपॉन में लिख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं हम, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, यहाँ x होगा तब x आएगा, बट x के प्लेस पर log x अपॉन 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे log x अपॉन 2, ठीक है, इनटू फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे डेरिवेटिव log x अपॉन 2 का, ठीक है, क्योंकि ये टर्म x के प्लेस पे था ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाद में, राइट। चल माइनस, अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म क्या होगा। देखो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर कॉट एक्स अपॉन 2 है, तो हमें लिखना पड़ेगा कॉट एक्स अपॉन 2, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव फिर किसका हम फाइंड आउट करेंगे गाइस, डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे कॉट एक्स अपॉन 2 का, राइट। चलो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2 क्या होता है, देखो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैंने साथ में लिख दिया, 1 अपॉन 2 के साथ में 1 अपॉन एक्स भी लिख दिया, तो 1 अपॉन 2x हो गया, ठीक है ना, माइनस अच्छा आपको पता है 1 अपॉन कॉट एक्स अपॉन 2 है, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, तो 2 अपॉन कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2, पहले तो 1 अपॉन 2 बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमने लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, राइट है। चलो इसको एक स्टेप और लिखते हैं, फिर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन 2x इसको मैं अपॉन में लिखूंगा, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 द होल डिवाइड बाई क्या लिखूंगा मैं, 2x लिखूंगा, ठीक है, माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस कर सकते हैं हम इसे प्लस, हाँ, अच्छा ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2, राइट है, तो बचेगा 1 अपॉन कॉट एक्स, और आपको पता है 1 अपॉन कॉट एक्स का मतलब क्या होता है 10x होता है, ठीक है ना, और क्या बचेगा, और बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन में सेम चीज़ है, बस यहाँ पर बीच में प्लस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना इसमें हमें e रेस टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है साइड में, बट उससे पहले ना फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसे ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्योंकि अच्छा रहेगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव निकालने वाला जो स्टेप होगा वो हमारा ईजी हो जाएगा। तो चलिए तो कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो वो देखना है आपको। तो e रेस टू 2x माइनस, देखिए e रेस टू पावर में क्या है माइनस 2x है, बट आपको पता है जब हम इसे अपॉन में लिख देंगे यानी डिनोमिनेटर में, तो ये पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए सेम इसके साथ भी करेंगे, तो e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x, राइट है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर नीचे का, ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x का मल्टीप्लाई e टू दी पावर 2x में होगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x का स्क्वायर, 2 टाइम्स हो गया, राइट है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, ठीक है, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो e टू दी पावर 2x, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं, इसके अपॉन में 1 दे देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आएगा, बस बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो क्या बचा मेरे पास, बचा e टू दी पावर 2x का स्क्वायर यानी कि 4x, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, -1
सेम यहाँ पर भी e टू दी पावर 4x प्लस 1, यानी हमें अब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन इसका करने के लिए आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, जो कि होता है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, इसके पहले जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, जस्ट इसके और एक पहले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो चलिए, तो क्या फॉर्मूला था वो, v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, राइट है। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया अभी। चलिए, तो इसको कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये अपना u है, ये अपना v है, तो बताओ फिर dy बाई dx क्या होगा। सॉरी, इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ फिर, ये पहले v आता है ना, v आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा e टू दी पावर 4x प्लस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e टू दी पावर 4x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज e टू दी पावर 4x प्लस 1 एंड द होल डिवाइडेड बाई क्या, v स्क्वायर, यानी कि e टू दी पावर 4x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो उसका स्क्वायर निकालते हैं, सॉरी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो e टू दी पावर 4x प्लस 1। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 4x का मतलब होता है e टू दी पावर 4x इंटू 4, ये आपको समझा होगा। देखो, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्या होता है, e रेस टू एक्स होता है, तो यानी e रेस टू 4x है तो e रेस टू 4x ही रहेगा। बट आपको पता है इस 4x का भी बाद में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इस 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो 4 इंटू 1 इज़ 4, ठीक है। माइनस ये सेम रहेगा e टू दी पावर 4x माइनस 1, इसका भी डेरिवेटिव सेम ही आएगा e टू दी पावर 4x इंटू 4, ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 4x प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, e टू दी पावर 4x इंटू 4 दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, e टू दी पावर 4x इंटू 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा e टू दी पावर 4x प्लस 1 एंड यहाँ बचेगा माइनस e टू दी पावर 4x और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इधर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा e टू दी पावर 4x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट है। अच्छा, अब ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस में था, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा गाइज वो मैं लिख देता हूँ, तो देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 इज़ 8, तो 8 टाइम्स e रेस टू 4x अपॉन दिस e रेस टू 4x प्लस 1 पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, e टू दी पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो हमें वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डेरिवेटिव का u अपॉन v फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x देन dy बाई dx। तो क्या होता है, e टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1, यानी कि पहले v आता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स प्लस 1, यानी कि u, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस e टू दी पावर रूट एक्स प्लस 1, यानी u, डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज e टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी कि e टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट है। चल देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स। अपने को पता है e पावर x होता है तो सेम ही आता है, e रेस टू एक्स उसका डेरिवेटिव भी, बट यहाँ रूट है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बाद में हमें निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 1/2 रूट एक्स, यानी यहाँ पर एक और आएगा 1/2 रूट एक्स। ये आपको समझा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने निकाला डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू रूट एक्स, तो e रेस टू रूट एक्स क्या होगा, e रेस टू रूट एक्स होगा। इसके बाद हम डेरिवेटिव निकालेंगे इस रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, माइनस
ई टू दी पावर रूट एक्स प्लस 1। सेम यहाँ पर भी। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ 1 नहीं निकाला क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 रह जाएगा ना, तो यानी कि 1/2 रूट एक्स प्लस 0 रहेगा, तो 0 हमने नहीं लिखा। चलो इसकी बात करते हैं, तो ये भी सेम रहेगा, ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव बाद में, एंड द होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए। अच्छा, दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही है ये। ठीक है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, ई रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन है, तो ले लेते बाहर, तो ये टर्म कॉमन था, बाहर ले लिया। बचेगा क्या यहाँ पर, इधर बचेगा ई टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस ई टू दी पावर रूट एक्स, और ये भी हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस प्लस माइनस ना, और ये वाला पार्ट तो कॉमन आया। ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये और ये टर्म कैंसिल, -1 हो जाएगा -2, यानी -2 टाइम्स ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन, इसको मैं इधर ले लेता हूँ अपॉन में, और ई टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर। राइट है, इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा, जो बचा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ई टू दी पावर रूट एक्स विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, ये नेगेटिव साइन भी बचेगा, अपॉन रूट एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स माइनस 1 एंड द होल स्क्वायर। राइट है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमें इतने सारे तो फॉर्मूले यूज़ करने ही पड़ेंगे, और साथ में ना हमें देखो यहाँ लॉग है ना, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लॉग दिखा तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करना है, आप चाहें तो उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट करने जाओगे तो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, जो कि इसके साथ जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करके डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो हमारा सिंपल छोटे में ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होगा, देखिए ये फॉर्मूला तो डिफरेंशिएशन वाला, ये तो हम यूज़ करेंगे, साथ में जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले वो मैं बता देता आपको। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर log m इंटू n है, यानी कि log प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ये बन जाता है समेशन, करेक्ट है ना, तो log m प्लस log n ऐसा हम लिख सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और भी आपको ये भी चीज़ पता होगी कि अगर log m टू दी पावर n है, पावर है, तो आपको पता है ये जो पावर है ये पीछे आ जाता है, यानी कि n टाइम्स log ऑफ m हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी लॉगरिथम की पता है तो आप ये इसमें अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए वही अप्लाई करता हूँ मैं इसके अंदर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये लॉग है और ये सारे टर्म क्या है, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम एक एक करके ऐसे लिखेंगे कि 10 क्यूब एक्स प्लस फिर लॉग के साथ क्या आएगा, साइन रेज टू 4x। ठीक है, हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ज़रूरी नहीं कि 2 ही टर्म हो, 3 4 5 6 कितने भी टर्म हो सकते हैं, सब समेशन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं इस वाले प्रॉपर्टी को, पावर वाला। ठीक है, तो पावर पीछे आ जाता है, तो इधर कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 क्यूब एक्स है, यानी 10x का पूरा पावर कितना है, 3 है, तो आपको पता है जो पावर है वो पीछे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 10x प्लस ये 4 टाइम्स हो जाएगा log sin x, एंड ये 7 टाइम्स हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, हाँ, अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया है तो बस इसके आगे फिर हमें सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 3 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, log का क्या होता है फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है, 1/x होता है, तो log हो जाएगा 1/10x, क्योंकि x के प्लेस पर 10x है। इसके बाद हम डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे, 10x का, प्लस 4 टाइम्स log है फिर से, यानी कि इधर इस बार साइन है, तो 1/x के प्लेस पर साइन है ना, तो 4/sin x हो जाएगा, इनटू फिर डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे sin x का, प्लस
7 एज इट इज़ रहेगा, ये जो 7 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग है ना, तो लॉग का 1 अपॉन हो जाता है, तो 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, एंड बाद में डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का। ठीक है, चल तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, अच्छा इस 10 को ना हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, करेक्ट है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इनटू साइन का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, एंड 7 तो एक कांस्टेंट टर्म है तो जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, ये कॉस ऊपर जा सकता है ना, तो 3 टाइम्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स, देखो कॉस अपॉन साइन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, ठीक है, प्लस 7 2 ज़ा 14, तो 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अच्छा अब इस वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, अच्छे से समझना, ठीक है। अच्छा तो मैं कुछ चीज़ें पहले आपको लिख कर दे देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ अपने पास बचेगा 3 अपॉन साइन इंटू कॉस, इसके पास एक कॉस बचेगा ना, क्योंकि एक कॉस कैंसिल हो गया था, तो 3 अपॉन साइन इंटू कॉस। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास बचा है 3 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा, और ये सारी टर्म तो सेम ही एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स कॉट एक्स प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए इसके आगे मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने वाला हूँ। तो अभी देखो यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसको ना मैं थोड़ा फार्मूला बना सकता हूँ। तो फार्मूले में लाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो टर्म है ना, ये साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। साइन 2x का फार्मूला होता है ना 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो साइन 2x का फार्मूला यही होता है 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट है। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में बन गया ये, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, करेक्ट है ना। तो ये हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 ना, 3 2 ज़ा 6, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x प्लस 4 कॉट एक्स एज इट इज़ रहेगा, एंड 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा। इसको और हम लिख सकते हैं कि 6 अपॉन साइन एक्स है, तो जो फाइनल आंसर है अब मैं वो लिखने वाला हूँ। तो यहाँ फाइनल आंसर लिखते हैं। तो देखो 6 अपॉन साइन एक्स है, करेक्ट है, 6 अपॉन साइन, तो आप लिख सकते हैं उसको 6 टाइम्स कॉसेक 2x, करेक्ट है ना। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, प्लस 4 कॉट एक्स एंड प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये है आपका इसके बाद वाला फाइनल आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को ना करने से पहले ना आपको 2 फार्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एंड 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। फिर जो बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला यूज़ करेंगे वो तो हम करेंगे, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है, तो आपको पता है 1 माइनस कॉस 3x है। यहाँ पर फार्मूला यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 3x है, ठीक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसको करते हैं हम। तो देखिए 1 माइनस कॉस किस में चेंज हो जाता है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूँगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, और यहाँ आता है x अपॉन 2, यानी इस x का हाफ हो जाता है, बट अपने पास तो 3x है, तो ये हो जाएगा 3x का हाफ, ठीक है। यानी जो भी इधर एंगल होगा उसका हाफ लिखने का। तो यहाँ एंगल 3x है, तो 3x अपॉन 2, ठीक है। एंड सेम यहाँ पर 1 प्लस कॉस किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है 2 कॉस
स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि 3x/2। ठीक है, ठीक है, आई होप समझा होगा आपको। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, देखिए 2 कैंसिल हो गया और अंडर रूट में क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। तो आपको पता है ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता था 10 स्क्वायर 3x/2। ठीक है, चलिए एक चीज़ और कि log, ये रूट के अंदर 10 स्क्वायर है तो ये बाहर आ सकता है, रूट हट सकता है इसका, तो 10 3x/2। ठीक है, अब इसका निकाल दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं और वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो यहाँ मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, तो 1/, क्या आ जाएगा 1/10 3x/2 इंटू, फिर क्या डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 3x/2। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 को हम चेंज कर देते हैं जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये हो जाएगा साइन 3x/2 और अपॉन में भी क्या कॉस 3x/2। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर 3x/2 इनटू, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इनटू डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे 3x/2 का, इसका भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे। ये जो डेरिवेटिव निकाला वो 10 का निकाला, अभी 3x/2 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा cos 3x/2 एंड अपॉन में क्या साइन 3x/2 इनटू सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर 3x/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3/2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव देखो 3/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक बात ज़रा अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पर एक cos इस वाले cos से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपन में, यहाँ देखो ऊपर बचेगा 3, ऊपर बचेगा 3 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस। और आपको पता है 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस क्या होता है, ये तो सबको पता है 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस होता है साइन 2x यानी कि साइन 3x/2 का 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल कर दो, तो 3/sin 3x और 3/sin 3x को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स cos x 3x। ठीक है ना, राइट है ना, 3/अपॉन में साइन है, इसका मतलब किस में चेंज हो जाएगा वो cos x में। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सेम अभी हमने जो 13th क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है एकदम। ठीक है, उसके ही जैसा है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में, मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन आप नहीं ट्राई कर पाओगे, क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने इसी टाइप का किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15th क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये है हमारे पास y = log of 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। ठीक है, रूट में है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना 1 - sin x 1 + sin x का हमारे पास कोई फार्मूला तो है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 - cos होता या 1 + cos होता तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, बट 1 - sin या 1 + sin के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से देखना इसे, तो हम इसे लिखेंगे कि log of 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। ठीक है, इंटू 1 - sin x अपॉन 1 - sin x, यानी मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log of, देखिए 1 - sin x 1 - sin x हो जाएगा 1 - sin x द होल स्क्वायर, राइट है, एंड 1 + sin x 1 - sin x आपको पता है 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। ठीक है ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। चलिए इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log of 1 - sin x द होल स्क्वायर और अपॉन
वन का स्क्वायर वन होता है, राइट है ना, वन का स्क्वायर वन होता है, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेश ये आइडेंटिटी है, तो जो कि हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको पता है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और रूट है, तो रूट हटा देते हैं फिर, तो वन माइनस साइन एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इसको और अगर मैं सही से लिखूँ तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, वन अपॉन कॉस एक्स दे दिया और साइन एक्स अपॉन को भी कॉस एक्स दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है टेन एक्स। ठीक है, तो मैंने इस वाले को चेंज कर दिया इस फॉर्म में। तो अब चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा y है। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पर log है ना, तो log है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन, क्योंकि log का डेरिवेटिव वन अपॉन होता है, तो वन अपॉन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स इनटू, बाद में हम डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे हम सेक एक्स माइनस टेन एक्स का। ठीक है, एक बार मैं आपको बार बार बता चुका हूँ एक बात, कि कभी भी ये जो डेरिवेटिव होता है फर्स्ट वाला, उसके बाद जो बॉक्स में बच जाता है उसका भी डेरिवेटिव निकालना होता है आपको, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव निकालो ये सिर्फ बाहर वाले टर्म का है, अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव बचा रहता है, इसलिए हमें अगली बार उसका भी निकालना पड़ता है। तो चलो, तो वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज़ रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, चल क्या हो जाएगा ये, सो कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको ज़रा ध्यान से देखना। अच्छा, ये अपॉन में क्या है, अपॉन में है जो है वो लिख देता हूँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अच्छा, अभी ऊपर वाले टर्म को ज़रा अच्छे से देखना, दोनों में ना मुझे सेक एक्स कॉमन दिख रहा है, राइट है, दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, सेक एक्स। तो एक काम करता हूँ मैं ना सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, बट इसके साथ साथ ना मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ। आपको पता चलेगा मैंने माइनस साइन क्यों कॉमन लिया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो चलिए अगर मैं दोनों में से माइनस सेक एक्स कॉमन ले लूँ तो आप बताओ इसके पास क्या बचेगा और इसके पास क्या बचेगा। सबसे पहली बात, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो इसका मतलब इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है ये माइनस में है तो ये प्लस सेक एक्स बचेगा, ठीक है, और ये प्लस में है तो इसके पास बचेगा माइनस टेन एक्स। क्यों इसके बाद माइनस टेन एक्स बचा, क्योंकि सेक एक्स तो बाहर आ चुका है, तो टेन एक्स ही बचेगा, और इसके पास दो बार सेक था तो एक बार बाहर ले लिया तो इसके पास एक और बार बचेगा। अब मैंने इसलिए ऐसा किया, देखो नीचे भी सेम टर्म है ऊपर भी सेम टर्म हो जाएगा फिर, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस सेक एक्स। ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ सेक एक्स कॉमन लिया होता तो यहाँ बचता टेन एक्स माइनस सेक एक्स, जो कि नीचे वाले से सेम नहीं होता, तो इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ कॉमन ले लिया, तो इससे क्या हो गया, ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम मिल गया और मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है ये हमारा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4⁴ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4 एंड द होल पावर 3/2। देखिए ये क्वेश्चन दिख बहुत बड़ा रहा है पर है बहुत सिंपल सा, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता होगी तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो अभी हमने यूज़ किया वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो अगर log m इंटू n है, इंटू है तो ये हो जाता है log m प्लस log n। ठीक है, अगर log m अपॉन n है, ठीक है, शायद ये आप पहली बार देख रहे होंगे ये वाले चैनल पे, ठीक है, तो log m अपॉन n होता है तो ये सिंपली m माइनस log n हो जाता है। ठीक है ना, मतलब अपॉन है तो माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, और अभी इसके पहले मैंने बताया था m रेस टू n, ये हो जाता है n टाइम्स log ऑफ m। ठीक है, तो इन तीन प्रॉपर्टी का हम यूज़ यहाँ पर करने वाले। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो इसका मतलब प्रोडक्ट किस में चेंज होता है, ये होता है प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4⁴ प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4 एंड पावर 3/2। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट था तो ये क्या हो गया, प्लस। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं ये इसका यूज़ करूँ पावर वाले का, तो आपको पता है ये पावर में पीछे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2x इंटू लॉग 4, ठीक है ना, प्लस ये 3/2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 5
अपॉन अंडर रूट 2x³ माइनस 4। ठीक है, अभी आप सोचेंगे इस वाले का यूज़ नहीं किया, नहीं, इस वाले का यूज़ भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2। देखिए लॉग अपॉन में है, अगर मैं इसको m मान लूँ, इसको n मान लूँ, तो log m/n फॉर्म में है। ये हो जाता है क्या, माइनस में। ठीक है, ये क्या हो जाता है, माइनस में। तो ये हो जाएगा log x² प्लस 5 माइनस log अंडर रूट 2x³ माइनस 4। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम इसे। चलिए आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला, अभी हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करें, क्योंकि एक बार सिंप्लीफाई हो जाए तो इसका डेरिवेटिव फिर इजीली आ जाएगा। चलो 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 3/2 log x² प्लस 5 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 3/2 का मल्टीप्लाई भी इसमें कर देते हैं, तो 3/2 log, देखो अंडर रूट 2x³ माइनस 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x³ माइनस 4 पावर हाफ। करेक्ट है ना, आपको पता है रूट हटाते तो हम पावर हाफ लगा देते हैं। ठीक है, चल इसको और कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, तो 2x इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस 3/2 log x² प्लस 5 माइनस, देखिए ये 1/2 पावर में है, अगर मैं इस पावर वाले फॉर्मूले का यूज़ करूं लॉगरिथम का, तो पावर पहले आ जाता है, तो यानी कि जो 1/2 है ये पहले आ जाएगा, यानी 1/2 पहले आके 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4। राइट है ना, 3/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। फिर log क्या बचेगा, 2x³ माइनस 4। अब ये जो टर्म आया है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब समय आ गया कि अब इसको हम डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, तो देखिए log 4 कांस्टेंट है, आपको पता है। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम डायरेक्टली, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 प्लस 3/2 log का डेरिवेटिव होता है 1/, तो 1/, में क्या आ जाएगा, x² प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव फिर किसका निकालेंगे हम, x² प्लस 5 का। ठीक है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव आया ये log का डेरिवेटिव है, अभी इसका डेरिवेटिव बचेगा माइनस 3/4 log है फिर से, यानी कि 1/2x³ माइनस 4 इंटू फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, 2x³ माइनस 4 का। राइट है, चलो इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 4 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये आगे, प्लस 3/2 1/x² प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 5 क्या होता है, ये होता है सिर्फ 2x ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x, माइनस 3/4 1/2x³ माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x³ माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, 2x³ का डेरिवेटिव और 4 का डेरिवेटिव तो 0। ठीक है, चल तो ये अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर है वो लिख देता हूँ, तो 2 log 4 प्लस, अच्छा ये कैंसिल हो गया, तो 3x बचेगा, ऊपर बचेगा 3x और नीचे बचेगा x² प्लस 5 माइनस, अच्छा इसको 2 से कैंसिल कर दो, इसको भी 2 से कैंसिल कर दो, तो ये 3 3 सा 9, तो 9। अच्छा एक और बात है, यहाँ पर 6x² होगा, सॉरी 2x³ का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा, देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x², तो 3 इंटू 2 6x² हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9x² अपॉन ये 2 आएगा और साथ में आएगा 2x³ माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस बार है अपने पास y इज इक्वल टू log e⁻x² इंटू 5 माइनस 4x द होल पावर 3/2 द होल अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। ठीक है, देखिए इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसके जैसे ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है और लॉग है, तो आपको पता है दोनों प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड में है यानी ये माइनस में हो जाएगा, अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो। ठीक है, तो हम वही करते हैं इसके अंदर, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले log e⁻x², ठीक है,
अच्छा पहले मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ 5 माइनस 4x टू द पावर 3x 3/2 माइनस लॉग क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। ठीक है, आपको समझा होगा। पहले मैंने इसको और इसको अपॉन में थे तो मैंने इनको पहले माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब करता हूँ इस वाले में प्लस, तो ये हो जाएगा लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 5 माइनस 4x पावर 3/2 माइनस लॉग, और इसे हम लिख सकते हैं पावर 1/3। आपको पता है क्यूब रूट हटाएंगे तो हम पावर में 1/3 लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा 1/3 को भी पीछे लेने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिख सकते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर पावर में है ना, तो पहले लिख सकते हैं, और क्या बचेगा लॉग ई। ठीक है ना, प्लस इससे मैं लिख सकता हूँ 3/2 लॉग 5 माइनस 4x माइनस ये हो जाएगा 1/3 लॉग 7 माइनस 6x। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है लॉग ई 1 होता है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ई 1 होता है। ठीक है, प्लस 3/2 लॉग 5 माइनस 4x माइनस 1/3 लॉग 7 माइनस 6x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। हमने जितना सिंप्लीफाई करना था कर चुके, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है 2x प्लस 3/2 लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 में या 3 में लिख सकते हैं 5 माइनस 4x इंटू डेरिवेटिव किसका 5 माइनस 4x माइनस 1/3 लॉग का फिर डेरिवेटिव आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 6x इंटू डेरिवेटिव किसका 7 माइनस 6x का। राइट है, चलो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2 टाइम्स 5 माइनस 4x डेरिवेटिव 5 माइनस 4x डेरिवेटिव 5 0 और माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 माइनस 1/3 टाइम्स 7 माइनस 6x इंटू डेरिवेटिव 7 माइनस 6 इसका तो डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव -6। ठीक है, चलिए कैंसलेशन देख लेते हैं कुछ। ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है सही बात है, 2 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो जो फाइनल आंसर होगा वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरे पेन से लिख रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 2x प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस आ तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, एंड क्या 3 2 6, ध्यान से देखना 3 2 6 अपॉन 5 माइनस 4x। राइट है, चलो अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/7 माइनस 6x। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18th क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द पावर cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल पावर 3 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन पहले हमने इसके पहले सॉल्व किए थे, वैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पहले तो यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों अपॉन में है तो अपॉन को हम किससे फिर डिनोट कर देंगे, माइनस साइन से। तो जाएगा a टू द पावर cos x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर 3 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, हम इन दोनों को भी सेपरेट करेंगे अगले स्टेप में। तो चलिए ये हो जाएगा, आपको पता है पावर है तो पहले आ जाएगा, यानी कि cos x इंटू क्या log a। ठीक है, माइनस अच्छा दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर 3 प्लस log ऑफ log x। राइट है, यहाँ बाहर माइनस की साइन है इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया हूँ। ठीक है, चले तो ये हो जाएगा cos x इंटू लॉग a। ठीक है, ये log a है माइनस, आपको पता है 3 पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो गई। ठीक है, चलिए तो जो ये टर्म है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बस, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा y है। ठीक है, हाँ
देखिए log a कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये बाहर रहेगा। हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो a तो कांस्टेंट हुआ ना। log cos का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स log का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन में आता है, तो 1 अपॉन यानी 3 अपॉन में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव फिर किसका फाइंड आउट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, राइट है, माइनस फिर log आया, log को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन log x, क्योंकि x के प्लेस पर log x है, इंटू डेरिवेटिव फिर किसका फाइंड आउट करेंगे, इस ब्रैकेट log x का, ठीक है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस टाइम्स log a इंटू साइन एक्स, ठीक है, अच्छा, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, रहने दीजिए, तो 1 अपॉन log x। अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन x, तो मैंने इसको साथ में लिख दिया 1 अपॉन x, ठीक है। तो चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस log a इंटू साइन एक्स, अच्छा ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस ये सेम रहेगा 1 अपॉन एक्स टाइम्स log x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन है ये हमारा। हमारे पास है y इज इक्वल टू 25 टू द पावर log बेस 5 sec x माइनस 16 टू द पावर log बेस 4 10x, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए ना हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसको एक फार्मूला जो कि लॉगरिथम का एक फार्मूला अगर हम वो यूज़ कर लें तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला ये है हमारे पास, तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखें। तो फार्मूला क्या है, अगर a टू दी पावर log a x है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली ये प्रॉपर्टी से बना है, तो a टू दी पावर log a x है तो इज इक्वल टू क्या होता है, ये x होता है। यानी इसका मतलब क्या, अगर ये टर्म और ये टर्म, ये जो बेस में है और ये जो पावर के जस्ट नीचे टर्म है, ठीक है, ये बेस वाला और ये बेस वाला, अगर ये दोनों सेम है और बीच में log हुआ तो ये टर्म डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, राइट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर 4 टू दी पावर log 4 एंड यहाँ पर है मान लो 7, ठीक है, तो देखो ये सेम है और बीच में log है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ करने वाले। अब आप सोचोगे कि इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो हम बना सकते हैं इसको। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ देखो 25 है, यहाँ देखो 5 है, तो रिलेशन में थोड़ा बहुत तो आ रहा है। यह सेम यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 16 है, तो ये भी कुछ रिलेशन बनाता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, राइट है, 5 स्क्वायर लिख दिया और क्या बच गया, log टू दी बेस 5 sec x, ठीक है, माइनस इस 4 को, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, ठीक है, एंड log टू दी बेस 4 10x, राइट है ना। 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया और 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 5 ऐसे, आपको पता है ये जो 2 पहले है ये पावर में चले जाता है, या इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि पावर रहता है तो पहले आ जाता है, तो वाइस वर्सा दोनों सेम ही हो गए ना। आप चाहे इसको ऊपर लेके जाओ या चाहे ऊपर से इधर पीछे लेके आओ, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इसको पीछे लेके चले जाता हूँ, तो हो जाएगा log टू दी बेस 5 sec x का पावर क्या, 2, ये जो 2 चला गया वो पावर में डाल दिया मैंने। सेम मैं इसके साथ भी करता हूँ, तो ये हो जाएगा log 4 10, ये जो x है उसका भी पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों किया, पीछे क्यों इसको कर दिया, क्योंकि आपको पता है मैं ये फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ और इस फार्मूले में यहाँ कुछ नहीं होता है, पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखो, अभी इसको जब मैंने पीछे ढकेल दिया तो इधर कुछ नहीं बचा। अब देखो ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है और बीच में log भी है, तो हम बेशक ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो आपको पता है ये पूरा टर्म वैनिश हो जाता है, चला जाता है, तो x बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा sec स्क्वायर x, माइनस इसमें भी क्या बचेगा, सिर्फ इसमें भी बचेगा 10 स्क्वायर x। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने इसको सिंपल सा इसमें छोटे में लेकर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, और कुछ नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा x रेज टू n फार्मूला, क्योंकि यहाँ पावर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n
बार बार मैं बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा पूरी तरह से अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स सेक एक्स, फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, सेक एक्स का, ठीक है। ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है वो पावर वाले का निकाला है, माइनस से पहले पावर वाला है फॉर्मूला, तो 2 टाइम्स 10, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो, पर 1 बचेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये n-1 हम इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका, फिर 10x का, ये हो जाएगा 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 10x, ये सब मल्टीप्लाई में, हाँ, ठीक है। 2 टाइम 10x, अच्छा 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, राइट है। चलिए, क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ठीक है, 2 बार था ना, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स, अच्छा ये भी सेम ही है ना, ये भी सेम है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, दोनों चीज़ें सेम थी, और ये तो हो गया 0, ठीक है। हमें यही समझ जाना चाहिए था देखकर, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल सा सम था, छोटे में हम कर सकते थे, ठीक है। हमने गलती कर दी कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक्चुअली हम क्या कर सकते थे, हम इसको लिख सकते थे डायरेक्टली 1, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, आपको ये फॉर्मूला तो 10th में पता ही था, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं 10 को वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, तो यानी कि ये 1 हो गया, और 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली क्या आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 हो जाता है, तो हमने ये थोड़ा बड़ा फालतू कर दिया, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आंसर 0 है, तो अगर मैं ये स्टेप बचाना चाहूँ, ये स्टेप अगर मैं नहीं लिखता और मैं इधर से इसको डिफरेंशिएट कर देता, इज इक्वल टू 1 लिखता और इसको डिफरेंशिएट करता, तो dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव किसका, 1 का, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल पावर 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इससे तो ऐसे लिख देता हूँ कि हमारे को सॉल्व करने में आसानी हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर हाफ लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। हमने अगर इसका रूट हटा दिया तो चलो, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स, देखिए ये अपॉन फॉर्म में है, ठीक है ना, अपॉन है तो यानी कि डिवाइड रूल यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो u अपॉन वी जो डेरिवेटिव फार्मूला है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे v, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू दी पावर 1/2, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ना आपको ऐसे नहीं बताते ना, तो ये फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और इधर से डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, और इसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, इसको भूल जाइए फिर, ठीक है, इसको भूल जाइए, इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है, v, दैट इज़ दिस टर्म, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4 माइनस u, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 इनटू डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय क्या, वी स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट के अंदर एंड उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, पर देखो एक्स रेस टू एन है, पहले तो पावर है, तो पहले पावर पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 इंटू डेरिवेटिव फिर किसका फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव देखो, रूट है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव फिर किसका निकालेंगे, रूट के अंदर वाला टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है, एंड द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 विथ रूट एंड द होल स्क्वायर। वैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, वो करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू, चलिए, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x ना,
और 2 का डेरिवेटिव तो 0, इसको छोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव भी 2x, ठीक है ना। चल, एंड द होल डिवाइडेड बाई क्या है, अच्छा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का जो स्क्वायर निकालना है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। चल, इसके आगे थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड द होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर हम एक गलती करते आ रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली -5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर -5, इसके पहले वाले भी स्टेप में हमने गलती किया था, तो वो सुधार लेना आप, तो माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो यहाँ पर ही माइनस आएगा। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा हमने, ठीक है, तो ये गलती कर दिया। चलिए, तो इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। देखिए इस पूरे के अपॉन में ना एक काम करते हैं, हम 1 दे देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर बुक में यही आंसर है तो इतने लिख के आप छोड़ सकते हो, बट अगर बुक में ये आंसर नहीं है तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए मैंने इसके अपॉन में 1 दे दिया और कर देते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये तो बन जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5, राइट है ना, इंटू 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 एज इट इज़, माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 एंड द होल डिवाइडेड बाय इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा 1 का और रूट का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट के अंदर एंड द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, चलिए तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, राइट है, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अच्छा एक और बात, यहाँ हमने एक और गलती कर दी है, ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ हम कर रहे हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, तो x भी तो बचेगा, तो वो x हम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, तो इधर x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो दोनों में हमने कॉमन ले रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 2 तो पावर 3, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, और अच्छा x भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी x है ना, दोनों में x भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 8 बचेगा, एंड ये वाला पार्ट तो हमने पूरा बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, तो ये बचेगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसमें क्या बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसमें से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बचेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है ना और हमने 3 कॉमन लिया है पावर, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। एंड आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट वाला और विदाउट रूट वाला इन दोनों का नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सो कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 40, ठीक है, माइनस 40 माइनस एक्स स्क्वायर, और ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, देखिए इसको अच्छे से समझिए, इसका पावर है, अगर मैं इसका रूट हटा दूँ तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का बाद में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, अगर मैं इसका पावर हटा दूँ, सॉरी इसका रूट हटा दूँ तो पावर हो जाएगा 1/2 और इसका पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर 3/2, ठीक है ना, पावर 1/2 और पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 3, देखिए 8x स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7x स्क्वायर और -40 माइनस 2 हो जाएगा -42 एंड द होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू दी पावर 3/2, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसके आगे वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।